हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन पर। तो यार, आप सभी ने नोट तो देखा ही होगा, चाहे वो 500 का हो, 2000 का हो, 100 का हो या फिर 10 रुपए का ही क्यों ना हो। उन सभी पर एक चीज कॉमन लिखी होती है कि मैं धारक को इतना अमाउंट पे करने का वचन देता हूँ, और नीचे गवर्नर के साइन होते हैं। तो इस प्रॉमिस से गवर्नमेंट हमें क्या बताती है? इस प्रॉमिस से गवर्नमेंट हमें ये बताती है कि इस नोट को एक्सचेंज करके हम कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कोई सामान खरीद सकते हैं। फिर धीरे धीरे पेपर मनी डिजिटल मनी में कन्वर्ट होने लगा, और फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जैसे कई ऐप्स आने लगे, और उनसे हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करने लगे। लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन में सभी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें कभी कभी ये भी होता है कि एक के अकाउंट से पैसे कट जाते हैं लेकिन दूसरे के अकाउंट में पहुंचते नहीं है। ऐसी सारी प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इन सारे सिस्टम्स को, इस तरह के डिजिटल ट्रांजैक्शन वाले सिस्टम्स को सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम मॉनिटर करता है। और सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम के भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। इसमें ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण इसमें करप्शन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यार, इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हुआ। 31 अक्टूबर 2008 को सतोशी नाकामोटो नाम के एक अनोनिमस क्रिएटर ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था। यहाँ मैंने अनोनिमस इसलिए कहा है बिकॉज नो वन नोज हु इज सतोशी। सतोशी नाकामोटो कौन है, ये कोई नहीं बता सकता है। उन्होंने अपने ब्लॉग की फर्स्ट लाइन में ये कहा था, a purely peer-to-peer version of electronic cash that would allow online payments to be sent directly from one account to another account। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिस पर किसी भी बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे इंडियन रुपीस को आरबीआई कंट्रोल करता है, वैसे ही बिटकॉइन को कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी बैंक कंट्रोल नहीं करता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि बिटकॉइन एक इंडिपेंडेंट करेंसी है। आप सभी को डीमोनेटाइजेशन तो याद ही होगा। एक ही रात में 500 और 1000 के नोट्स बैन हो गए थे, और सडनली इंडिया की 86% करेंसी यूजलेस हो गई थी। उसके बाद हम वो 500 और 1000 के नोट्स यूज़ नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उन करेंसीज को हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। अब जो लोग बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसीज के फेवर में या उन्हें यूज़ करते हैं, वो ये नहीं चाहते कि उनकी करेंसीज पर किसी और का इतना ज़्यादा कंट्रोल हो जाए। सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को करंट बैंकिंग सिस्टम का एक अल्टरनेटिव सजेस्ट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बैंक हमारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखता है और हमें ये प्रूफ देता है कि हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है, उसका एक अल्टरनेटिव भी बन सकती है बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज। अब बिटकॉइन मार्केट में अकेली क्रिप्टो करेंसी नहीं है। बिटकॉइन जैसी काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में अवेलेबल है, लाइक लीड कॉइन, रिपल, इथीरियम, और भी कई सारी क्रिप्टो करेंसीज जो कि थर्ड पार्टी कंट्रोल से बाहर है। अब बिटकॉइन की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी कि जब हम कोई बिटकॉइन खरीदते हैं तो हमें उसका सिर्फ एक स्पेसिफिक एड्रेस मिलता है, और जिसके थ्रू हम दूसरे बिटकॉइन एड्रेस पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसीज वर्क कैसे करती है। तो यार, इसमें हाई लेवल मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सभी बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस का एक पब्लिक लेजर होता है। पब्लिक लेजर को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इसे सार्वजनिक बही खाता भी बोल सकते हैं। इस सार्वजनिक बही खाते की कॉपी नेटवर्क में मौजूद सभी सिस्टम्स के पास होती है, और जो इस सिस्टम को चलाते हैं, इसे रन कराते हैं, इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, उन्हें माइनर्स कहा जाता है। ये माइनर्स वेरीफाई करते हैं कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है। और जब ये लोग ये ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर लेते हैं माइनर्स, तब इसे नेटवर्क में मौजूद सभी सिस्टम से कंफर्म कराते हैं, और कंफर्म करने के बाद ही वो ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में ऐड होता है, अदरवाइज नॉट। ये सारा काम करने के लिए माइनर्स को कुछ रिवॉर्ड मिलता है, और उन्हें रिवॉर्ड्स के रूप में बिटकॉइन ही दिए जाते हैं। बिटकॉइन के रैपिड ग्रोथ को देखते हुए बिटकॉइन का यूज आज एज एन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया जाने लगा है। जैसे हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ टाइम बाद एक हाई रिटर्न मिलेगा, उसी तरह से बिटकॉइन का यूज आजकल एज एन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया जाने लगा है। 2009 में एक बिटकॉइन की कीमत 0.04 रुपीज़ थी, यानी कि 1 रुपये से भी कम। और आज 2021 में इसकी प्राइस 26 लाख क्रॉस कर चुकी है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि बिटकॉइन के लिए इन्वेस्टमेंट करना कितना अच्छा है। और बिटकॉइन की रैपिड ग्रोथ को देखते हुए बड़े बड़े आईटी गेम्स लाइक टेस्ला, बीएमडब्ल्यू, माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन, बर्गर किंग, ये सारे कंपनीज बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने लगी है और बिटकॉइन से पेमेंट्स भी एक्सेप्ट करने लगी है। बट सभी इन्वेस्टमेंट की तरह इस इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा रिस्क है। इसका रिस्क ये है कि इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे नोट होता है, उसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। गोल्ड होता है, उसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। उसी तरह से बिटकॉइन को ना तो हम छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। बिटकॉइन सिर्फ हमें एक स्पेसिफिक एड्रेस मिलता है, और उसी एड्रेस से हमें ट्रांजैक्शन करना होता है। पर बिटकॉइन की इतनी फास्ट ग्रोथ को देखते हुए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर हम किसी लोकल शॉप पर जाकर भी बिटकॉइन से पेमेंट करके कुछ सामान खरीद पाएंगे। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। विल सी यू नेक्स्ट।